नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि भास प्रणीत स्वप्न वासवदत्तम नाटक के 6वें अंक का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि उज्जैन नगरी से कंचुकी महाराज महासेन का संदेश लेकर के राजा उदयन के पास में आते हैं और वो कहते हैं कि जो कायर अथवा समर्थ होते हैं उनमें कभी उत्साह पैदा नहीं होता। प्राय उत्साही पुरुषों के द्वारा ही राजश्री या राजलक्ष्मी का उपभोग किया जाता है। और अब जो वासवदत्ता की जो माताजी हैं महारानी, उनका संदेश आदरणीय वसुंधरा, जो कि वासवदत्ता की धाय माँ है, वो कहेंगी। फिर राजा कहता है, हाय माता, षोडशांत है पुरज्येष्ठा पुण्या नगर देविता मम प्रवास दुखार्ता माता कौशलिनी ननु। षोडशांत है पुरज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखार्ता माता कौशलिनी ननु। षोडशांत पुरज्येष्ठा के पद विच्छेद करेंगे तो षोडश अंतःपुर ज्येष्ठा। प्रवास दुखार्ता के प्रवास दुख आर्ता। अब अन्य देखें, ननु। ननु के कई अर्थ होते हैं, निश्चय भी होते हैं, क्या भी होते हैं। तो ननु यानी क्या? षोडश अंतःपुर ज्येष्ठा। षोडश अंतःपुर ज्येष्ठा, अंतःपुर में निवास करने वाली या रनिवास में निवास करने वाली। षोडश है, 16 जो रानियां हैं उनमें ज्येष्ठ यानी प्रमुख या प्रधान। अंतःपुर में निवास करने वाली 16 रानियों में प्रधान या प्रमुख। पुण्यशीला या पवित्र नगर देवता, नगर की देवता। मम प्रवास दुखार्ता, मम यानी मेरे, प्रवास दुखार्ता प्रवास के दुख से पीड़ित माता कुशलिनी, कुशलता पूर्वक तो हैं। अर्थात वासवदत्ता की जो माता है वह कुशलता पूर्वक तो है। तो यहाँ राजा कहता है कि जो अंतःपुर की 16 रानियों में प्रमुख है, पवित्र नगर की देवता है और मेरे प्रवास से जो के दुख से जो बहुत ही दुखी है, ऐसी माता कुशलिनी, अर्थात मेरी जो माता है वह कुशलता पूर्वक तो है। इस प्रकार से यहाँ राजा धाय माँ से पूछता है। तो षोडशांतपुर ज्येष्ठा अर्थात अंतःपुर की 16 रानियों में प्रधान। इस को देखने पर यह पता लगता है कि प्राचीन काल में जो सामाजिक जो व्यवस्था थी वह किस प्रकार की रही थी। उस समय, प्राचीन समय में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। एक ही व्यक्ति के अनेकों पत्नियां होती थी। एक राजा अनेक पत्नियों को रखता था, अर्थात बहुपत्नीवाद प्रचलित था। शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की भी यही स्थिति थी। उसके भी अनेक रानियां थी। राजा दशरथ के भी 3 रानियां थी। इस प्रकार से प्राचीन काल में राजाओं की अनेक पत्नियां हुआ करती थी और जो उनमें से जो प्रमुख होती थी उसको पटरानी कहा जाता था। राजा उदयन ने अपनी सास को माता कहकर संबोधित किया है, जो उचित है, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार मनुष्य की 4 माताएं मानी जाती है। अपनी स्वयं की माता, पत्नी की माता, राजपत्नी एवं मित्र पत्नी। प्रस्तुत पद में अनुष्टुप छंद है। फिर धाय कहती है, सकुशल महारानी महाराज की सपरिवार कुशलता पूछती है। राजा सब की कुशल, माता कुशल तो ऐसी है। धाय, अब आप अधिक शोक न करें। कंचुकी कहता है, आर्यपुत्र धैर्य धारण करें। आर्यपुत्र द्वारा इस प्रकार स्मरण की जाने वाली महासेन जी की पुत्री वासवदत्ता मरकर भी नहीं मरी है, अथवा कैकम सक्तो रक्षितुम मृत्यु काले रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति एवं लोकः तुल्य धर्मो वनानां काले काले छिद्यते रोहते च। कैकम सक्तो रक्षितुम मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति
एवं लोकः तुल्य धर्मो बनानाम काले काले छिद्यते रूहते च। शक्तो है वो सक्त है विसर्ग का वो हो गया है रज्जु छेदे का। फिर देखिए लोक है तुल्य धर्म हो, लोकस तुल्य धर्म में से लोक है विसर्ग का आधा सा हुआ है, तुल्य धर्म है। अब अन्वय देखिए मृत्यु काले है, मृत्यु का समय आ जाने पर, मृत्यु के समीप होने पर के यानी कौन, चाहे कितना भी ताकतवर हो समर्थ हो, लेकिन कम यानी किसे, अर्थात कितना भी अपना प्रिय व्यक्ति हो उसकी रक्षित यानी रक्षा करने में शक्त यानी समर्थ हो सकता है। मृत्यु के समीप आ जाने पर या मृत्यु का समय आ जाने पर को कौन किसकी रक्षित यानी रक्षा करने में शक्त यानी समर्थ होता है, अर्थात कौन किसको बचा सकता है या कौन किसकी रक्षा करने के लिए समर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मृत्यु का समय आ जाने पर कौन किसको बचा सकता है, अर्थात कोई नहीं बचा सकता चाहे कितना ही ताकतवर हो और उसका जो मरने वाला हो कितना ही अत्यधिक प्रिय हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस जो मरने वाले व्यक्ति को नहीं बचा सकता या बचाने में समर्थ नहीं हो सकता। रज्जु छेदे घटम के धारयन्ति, रज्जु छेदे, रज्जु यानी रस्सी के छेदे यानी टूट जाने पर, घटम यानी घड़े को के यानी कौन धारयन्ति यानी धारण कर सकता है। कुएं में जो घड़ा है जो पानी निकालते समय रस्सी के टूट जाने पर उस घड़े को कौन रोक सकता है, अर्थात कोई भी नहीं रोक सकता। एवं लोक है बनानाम तुल्य धर्म है, एवं इसी प्रकार ये जो लोक यानी संसार है मनुष्य वह बनानाम तुल्य धर्म है, वनों के समान, तुल्य यानी समान, धर्म यानी धर्म वाले, वनों के समान धर्म वाले हैं। किस प्रकार से, काले काले छिद्यते रूहते च, काले काले समय समय पर, छिद्यते कटते रहते हैं, रूहते च और उगते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी उपमा दी गई है कि ये जो लोक है संसार है इसमें जो मनुष्य हैं वो किस प्रकार से बनाना में, वनों में उगने वाले जो वृक्ष हैं, वनों के वृक्षों के तुल्य धर्म समान स्वभाव वाले या धर्म वाले हैं। किस प्रकार से, काले काले छिद्यते समय समय पर कटते रहते हैं और रूहते च और नए उगते रहते हैं। इसी प्रकार से इस संसार में भी मनुष्य मरते रहते हैं और नए जन्म लेते रहते हैं। एक बार और पुनः देखें, मृत्यु काले कै कम रक्षितुम शक्त है, मृत्यु के समीप आ जाने पर, मृत्यु के समय पर, के यानी कौन, कम यानी किसको रक्षितुम सकता है, मृत्यु के समय कौन किसकी रक्षा कर सकता है, कौन किसको बचा सकता है। रज्जु छेदे घटम के धारयन्ति, और रस्सी के टूट जाने पर कुएं में गिरने से घड़े को कौन धारण कर सकता है या रोक सकता है। एवं उसी प्रकार से लोक है बनानाम तुल्य धर्म, ये जो लोक है इसमें रहने वाले जो मनुष्य हैं वो बनानाम तुल्य धर्म, वनों के समान, वनों के तुल्य धर्म यानी समान स्वभाव वाले हैं। काले काले छिद्यते रूहते च, समय समय पर कटते रहते हैं और उगते रहते हैं। जिस प्रकार से वन में जो वृक्ष होते हैं वो समय समय पर लोगों द्वारा काटे जाते हैं, कटते रहते हैं और नए वृक्ष है वो उत्पन्न होते रहते हैं। ये संसार का नियम है। तो पहली जो पंक्ति है उसमें दृष्टांत अलंकार है और दूसरे में उपमा अलंकार है। इस जो पीछे वाली बात है कि मनुष्य है वो पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं, मरते रहते हैं और पैदा होते रहते हैं, इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। यहाँ पर कृष्ण भगवान है जो अर्जुन को इसी प्रकार से समझाते रहते हैं कि अर्जुन ये मत करो कि मैं मार दूंगा किसी को, है ना। तो ऐसा नहीं है, कोई किसी को मार नहीं सकता है। और यदि तुम इसको मरा हुआ भी मान लो कि आत्मा मरती है तो भी जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए इस प्रकार से भी आपको किसी प्रकार के मतलब चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। इसमें शालिनी छंद है।